हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं और एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कंपटीशन के लिए, आइए देखते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का हिंदी होता है क्या, सहायक क्रिया। क्या होता है, तो सहायक क्रिया। आइए देखते हैं और क्वेश्चन समझ को देखते हैं, पर इसमें क्या क्या बातें होती हैं इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशंस, यानी परिभाषा क्या है। तो मॉडल वर्ब्स आर एक्सिलरी वर्ब्स आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम जानते हैं और इसे हम लोग एक सहायक क्रिया के रूप में कहते हैं। ठीक है ना। किसको, तो मॉडल वर्ब्स को। ओके। उसके बाद मॉडल इज ए टाइप ऑफ एक्सिलरी verb that is used to express ability, possibility, responsibility, purpose, determinations, etc. इत्यादि। यानी मॉडल वर्ब क्या है, तो एक एक्सिलरी वर्ब का रूप होता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे एबिलिटी योग्यता हो, पॉसिबिलिटी संभावना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी हो, उद्देश्य हो, एक निश्चित दृढ़ संकल्प हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे है, देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि कार्य और रचना के अनुसार अंग्रेजी में मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, तो 13। कितनी है जी, 13। आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है, इसको समझते हैं क्या क्या बातें होती है। देयर आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित है, कौन कौन है ये देखते हैं। कैन, कैन मीन्स क्या होता है, शकना। कुड मीन्स होता है शका, ये पास्ट फॉर्म है। विल मीन्स गा गेगी, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, ये गा होता है। सेल मीन्स होता है गा गेगी, और इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड, इसका हिंदी होता है चाहिए। मे मीन्स होता है सकता है, सकना या सकता है आपका। ठीक है ना। माइट मीन्स क्या होता है, शायद। नंबर 8। नंबर 9 आउट टू, चाहिए। नंबर 10 मस्ट, मस्ट मीन्स क्या होता है, तो जरूर। उसके बाद यूज टू, जाया करता था, खाया करता था, खेला करता था, हंसा करता था, यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है। नीड, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, जरूरी, कुछ काम है उसके लिए बोलते हैं नीड का प्रयोग। डेयर, इसका हिंदी होता है हिम्मत। तो ये सभी 1 से लेकर 13 तक ये सभी हमारे क्या हैं, तो मॉडल वर्ब्स। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मॉडल वर्ब है क्या, तो मॉडल वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जैसे कि डू, डू, डज, डिड, ये सब हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ये टेंस में होता है। लेकिन ये सब जो वर्ड्स दिए हैं तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब्स का। कितने होते हैं, तो आपका 13 होते हैं। आइए देखते हैं कुछ बातें इसके बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो इंपॉर्टेंट तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो दिया है स्पेशल फीचर्स ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, यानी इसके कुछ स्पेशल फीचर है, यानी कुछ विशेषकार जो बातें हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो नंबर 1 में क्या है, मॉडल वर्ब्स आर नेवर यूज्ड विथ अदर एक्सिलरी वर्ब्स सच एज डू, डज, डिड, यानी मॉडल वर्ब जो है कभी भी दूसरे एक्सिलरी वर्ब के साथ कभी यूज नहीं होता है। फिर समझिए ध्यान से, मॉडल वर्ब किसी भी दूसरे एक्सिलरी वर्ब के साथ कभी यूज नहीं होता है। कैसे, यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल, यू कैन डिड दिस वर्क, कभी भी यहाँ पे डिड नहीं होता है, कभी भी डिड नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है और ये भी हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यू कैन डू दिस वर्क। देखिए डू जो है ना वो हमारा वर्ब है, डू वर्ब भी है और डू हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसको फोकस करेंगे। डू हम यहाँ पर यूज करें किसके लिए, तो वर्ब के लिए, नॉट एक्सिलरी वर्ब। ओके। आई शैल डज दिस वर्क इन फ्रंट ऑफ यू, मैं इस काम को तुम्हारे सामने करूंगा। तो जाहिर सी बात है सेल है, देखिए डज हमारा लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, ये भी नहीं होता है। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, डू। डू हमारा क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, तो वर्ब को, वर्ब को। ये सब अगर ऑप्शन में सब आएगा ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पहुंचना पड़ेगा कि सही है या गलत है। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं क्या है, मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म, यू कैन नेवर ऐड एस ईडी विथ मॉडल्स, यानी मॉडल वर्ब कभी भी चेंज फॉर्म में नहीं होता है। अगर कैन है तो कभी भी कैंस नहीं होता है। मेरी बात थोड़ा समझेंगे,
कभी भी कैंट नहीं होता है, कभी भी कैंट नहीं होता है मोडल वर्ब, ठीक है ना। जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रहता है। देखिए आप एग्जाम्पल, वी कैन नॉट गो देयर, राम मस्टेड फॉलो दिस रूल। तो अब यहाँ देखिए जो गलत है उसको समझते हैं थोड़ा सा। वी कैंस, तो यहाँ पे एस जो है ये नहीं होगा कंफर्म, सिर्फ क्या होगा, वी कैन नॉट गो देयर, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। राम मस्टेड, मस्टेड नहीं क्या होता है, मस्ट, राम मस्ट फॉलो दिस रूल, राम को इस रूल को फॉलो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो जाहिर से बात है कि एस और ईडी का प्रयोग किसी भी मोडल वर्ब में नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा देखते हैं, मोडल वर्ब्स आर नेवर फॉलोड बाय टू विथ द एक्सेप्शंस ऑफ द आउट टू एंड यूज टू। यानी आउट टू और यूज टू के अलावे कभी भी इसके साथ मोडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे, वी आउट टू पे दिस लोन, हम लोग को उसे इस लोन को निश्चित पूरा करना चाहिए। राम यूज टू कंप्लीट माई वर्क एट एनी कॉस्ट, राम को किसी कीमत पे मेरे काम को कंप्लीट करना चाहिए या किया जाता था। अब ये जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं, तो जाहिर से बात है कि मोडल वर्ब के बाद, यानी यहाँ पे हो गया मोडल वर्ब के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। आते हैं चौथा बातें, दे डू नॉट हैव इन्फिनेटिव फॉर्म, मोडल वर्ब डू नॉट टेक टू बिफोर। यानी कभी भी मोडल वर्ब जो आपका होता है, दे डू नॉट हैव इन्फिनेटिव फॉर्म, कभी भी ये इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आता है। अब मोडल वर्ब डू नॉट टेक टू बिफोर, अब इसके पहले जो आपका है टू का प्रयोग नहीं होता है। आई कैन टू राइट लेटर, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। आई कैन राइट लेटर हो सकता है सिंपल में। यू शुड ओबे योर, जहाँ भी टू नहीं होता है, कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 5, वी ऑलवेज यूज्ड बेस V1, हमेशा मॉडल वर्ब में हमें क्रिया का पहला रूप प्रयोग करेंगे। V1 फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स विथ मॉडल्स नॉट यूज V2, V3, V4 एंड V5। यानी मॉडल वर्ब में हमेशा क्रिया का पहला रूप होता है, न कि V2, न कि V3, न कि V4 और न कि V5। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन कम हियर, तुम यहाँ आ सकते हो। सीता विल गो देयर, सीता वहाँ जाएगी। अब यहाँ पर केम है तो यहाँ केम कभी नहीं करेंगे, कम यहाँ V3 कभी नहीं करेंगे, कमिंग है ये कभी नहीं करेंगे, और कम्स है तो कभी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा मॉडल वर्ब का डेफिनेशंस, और यहाँ पे कुछ बातें हैं उसको देखें। अब हम लोग पढ़ें क्या इसका जो यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग अब कि कैन का यूज कहाँ होता है, कुड का यूज कहाँ होता है, मे का यूज कहाँ होता है, एंड माइट का यूज कहाँ होता है। आइए देखते हैं और समझ के बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से लगे, जब विद्यार्थी जो बोलते हैं कि नहीं हमें मॉडल वर्ब बहुत ही हार्ड लगता है, उसके लिए बहुत ही इजी एंड बहुत ही आसान तरीके से उसको बताया जाएगा ताकि उनको समझ में आए। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पहला क्या है, यूज ऑफ कैन। यानी कैन का यूज कहाँ होता है, जाहिर सी बात है कि अभी मैंने बताया कि कैन मीन्स क्या होता है, शकना। मैं घर जा सकता हूँ, वह आ सकता है, शकना या सकता। कैन का हिंदी क्या होता है, शकना या शकता। अब यहाँ पे क्या है, कैन इज यूज्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कैन का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। कैन का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। आइए देखते हैं कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। आश्चर्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टोनिशमेंट। क्या बोलते हैं, एस्टोनिशमेंट। क्रोध, एंगर। शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी। मानसिक ज्ञान, मेंटल एबिलिटी, डॉट 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 इत्यादि में कैन का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो मेरे पास एबिलिटी है, मैं इसे कर सकता हूँ, योग्यता मेरे पास, इसे मैं कर सकता हूँ। What can he do, वह क्या कर सकता है। आश्चर्य होकर लोग बोलते हैं कि वह क्या कर सकता है ना, इस तरह से। तीसरा है कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच भाषा बोल सकते हो। तो ये हमारा हो गया मेंटल, यानी मेंटल उसको बोलते हैं क्या, एबिलिटी, मानसिक ज्ञान। तो कैन का यूज कहाँ किया जाता है, इन सब शब्दों के पहले क्या प्रयोग करेंगे, कैन का।
जाहिर सी बात है आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मॉडल वर्ब बनाएंगे तो पहले उसको अर्थ को समझेंगे और ऑप्शन के अनुसार उसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से वो बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 1 हो गया। आइए देखिए रूल नंबर 2। शक्ति या योग्यता, इसको बोलते हैं पावर, एबिलिटी, या क्या बोलते हैं परमिशन यानी अनुमति में कैन का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को आर पार कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ये शक्ति है, योग्यता है कि मैं पार कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा है कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ये हमारा क्या है परमिशन। परमिशन मीन्स होता है आदेश, ठीक है ना। उसके बाद ही कैन गो टू होम, वह घर जा सकता है, ये परमिशन के रूप में आपका है। तो जाहिर सी बात है जहाँ भी आपका शक्ति योग्यता के बारे में बात होती है वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए देखते हैं नंबर 3। सैद्धांतिक संभावना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और क्या बोलते हैं आदत या स्वभाव, हैबिट ओवर और नेचर। नेचर बताने वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, तो कैन का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या इसका है, यानी कि इसको ना VVI कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से आता है, ठीक है ना। अब एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है, ये सैद्धांतिक संभावना है, किसी से भी गलती हो सकती है। दूसरा क्या है, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, झूठा जो है ना किसी को भी धोखा दे सकता है, ये उसका आदत है, स्वभाव है। और तीसरा है ए डॉक्टर कैन सी द पेशेंट, डॉक्टर का ये पेशा है, स्वभाव है कि डॉक्टर मरीज को देख सकता है। तो जाहिर से बात है हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ होता है, आप 1, 2, 3 को फोकस कीजिए, उसको बनाइए और ग्रामर का किताब ओपन कीजिए। अब उसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से वे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या कहता है। यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ कुड। कुड मीन्स क्या होता है, तो ये हमारा कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो कुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो कुड होता है। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो कुड इज यूज इन फॉलोइंग स्टेजेस, यानी क्या आपका दिया है कि कुड का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। किसका, ये कुड का यूज निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। तो यहाँ पे है रूल नंबर 1। देखिए बहुत ही आसान है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ग्रामर का बुक ओपन कीजिए, मॉडल वर्ब का चैप्टर निकालिए और पहले उसको अर्थ को समझिए और उसके बाद कैन कुड का प्रयोग वहां पर कीजिए, ठीक है ना। अब कैन एवं कुड दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। कैन एवं कुड दोनों का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। और क्या है, कुड से मोर पोलाइटनेस, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्या, नम्र निवेदन। कुड से क्या, मोर पोलाइटनेस को बोलते हैं हिंदी में क्या, नम्र निवेदन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, यहाँ देखिए, कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम अपना कलम मुझे उधार दे सकते थे। कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना कलम उधार दे सकते थे। ये रिक्वेस्ट होता है, मोर पोलाइटनेस, नम्र निवेदन, ठीक है ना। अब कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या कृपया क्या तुम मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुड का क्या प्रयोग होता है कि नम्र निवेदन होता है, तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता है सर कैन और कुड का जब 2 ऑप्शन है तो क्या बनाएंगे। जाहिर सी बात है आप पहले उसके अर्थ को समझिएगा और नम्र निवेदन, जब जहाँ नम्र निवेदन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे, तो कुड का। अब यहाँ जो था कैन का, हमने क्या बोला, आई कैन स्विम। अब यहाँ देखिए कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पे नम्र निवेदन नहीं होता है, ये आपसे परमिशन ले रहा है, ठीक है ना। विनती भी है लेकिन आपसे परमिशन ले रहा है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 देखिए क्या है, भूतकाल में निहित क्षमता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पास्ट एबिलिटी। भूतकाल में निहित क्षमता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पास्ट एबिलिटी। यहाँ पे है विनम्र अनुरोध, इसको बोलते हैं क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट, में कुड का यूज किया जाता है। पास्ट काल में निहित क्षमता जो है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, वेन आई वाज यंग, यहाँ पे वाज क्या है, पास्ट है। देखिए एक बात समझिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आप लोग को, जब भी देखिए कोई भी वर्ब पास्ट फॉर्म में हो
तो जाहिर से बात है कि आप ना पास्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे कि पास्ट फॉर्म में क्या क्या वर्ड हो गया, आइए एक बार देखते हैं कि पास्ट फॉर्म में कौन कौन सा वर्ड है जिसको हम जानेंगे। तो पहला हो गया कुड, उसके बाद दूसरा हो गया वुड, उसके बाद तीसरा हो गया आपका शुड, है ना, चौथा आपका हो गया यूज्ड टू। ये सभी हमारे क्या हैं, तो मे, माइट, आल्स टू, यूज टू, नीड, देयर। तो जाहिर से बात ये हमारा क्या है, तो पास्ट फॉर्म है। जब भी देखिए कि हमारे इसके साथ आपका पास्ट फॉर्म लगा हुआ है तो जब इसमें से कोई एक होगा, ट्रिक आपका है, ठीक है ना। आइए, When I was young, जब मैं जवान था, I could swim for an hour, यानी मैं घंटों के लिए तैर सकता था, घंटों के लिए तैर सकता था जब मैं जवान था। तो मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ पे क्या है, was, पास्ट है तो क्या प्रयोग करेंगे हम, कुड का। अब यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कि दो टेंस अलग अलग नहीं होता है, एक ही में होता है। कुड आई स्मोक इन हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, ये नम्र निवेदन हो रहा है, परमिशन ग्रुप में हो रहा है। आई कुड पास द एग्जामिनेशन, ये पास में है, मैं परीक्षा को पास कर सकता था। तो जाहिर सी बात है कि भूतकाल में नहीं क्षमता और क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट जब होता है तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, तो कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं नंबर 3, अनरियल कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक अवस्था। काल्पनिक अवस्था में सामर्थ्य क्षमता, सामर्थ्य मतलब होता है करने की क्षमता, हो सकता है नहीं, लेकिन वो सिद्धांत पूरा होने वाला नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, हैज या हैव होता है। तो इसमें अधिकांश रूप से क्या होता है, प्रयोग तो हैव का होता है। में एक ऐसी पास्ट एबिलिटी को व्यक्त करता है जो पूर्ण रूप से नहीं है, जो पूर्ण रूप से नहीं है। पहला एग्जाम्पल, इफ वी हैड मोर मनी, यदि हमारे पास, यदि हम लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं। तो जाहिर से बात देखिए यहाँ पे हैड का प्रयोग है ना, पास्ट है, तो जाहिर से बात है क्या प्रयोग करेंगे, तो कुड का प्रयोग करेंगे, सिंपल सा। तो वी कुड बाय द कार, हम लोग एक कार खरीद सकते थे। तो सिंपल सी ये बातें होती हैं, काल्पनिक अवस्था, ये कल्पना कर रहे, यदि मेरे पास पैसे होते तो खरीद सकते थे, बट है तो नहीं, है ना, इस तरह से। उसके बाद ही कुड हैव कट द ट्रेन, यानी वह ट्रेन को पकड़ सकता है, वह ट्रेन को पकड़ सकता है, बट ही हैड हरीड, यदि वह जल्दी में होता तो वह ट्रेन को पकड़ सकता था, है ना, सिंपल सी बात। तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को देखिए, बनाइए, समझिए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 4, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो कुड, यानी क्या, डायरेक्ट नरेशन को जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो वहां कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो कुड का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात देखिए यहाँ पर क्या है, रमेश टोल्ड मी डैट, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हो गया क्या, ही कुड हेल्प द पुअर्स, यानी वह गरीबों की मदद कर सकता था। तो जाहिर सी बात है पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा, डैट की रमेश कुड रिमेंबर डैट लेसन, रमेश इस लेसन को पढ़ सकता था, याद कर सकता था। तो सिंपल सी बात है, आपको एक बार नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप देखो कि सेंटेंस में आपका V2 लगा है या सहायक क्रिया लगा या पास्ट टेंस का कोई भी वर्ड लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब उसको जो नहीं करेंगे कहाँ करेंगे, तो रूल के अनुसार करेंगे, ठीक है ना। आप इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, किताब उठाइए और कैन और कुड का प्रयोग देखिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।